रोहतास जिले के साथ राज्य सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार। जियो और जीने दो, रोटी दो या मौत दो। गरीब बेहाल उजड़ रहा सोंडीला की खेती, सरकार खामोश। डीला बचाओ, जिला बचाओ, जान बचाओ। जिला मुख्यालय सासाराम में सोंडीला बचाओ मोर्चा की ओर से सोंडीला की खेती बचाने, रोड पर पसरे बालू से सड़क दुर्घटना में हो रही मौत से जान बचाने, काराकाट के पत्रकार अशोक कुमार के अपहरण एवं हत्या की कोशिश मामले में न्याय लेने तथा हजारों करोड़ का बिहार सरकार को राजस्व देने वाला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपेक्षित जिला रोहतास में सरकारी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर डीला बचाओ, जिला बचाओ, जान बचाओ नारों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रोहतास जिला के नासरीगंज, काराकाट, डेहरी, तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा ब्लॉक के सोन टटिया इलाके के करीब गरीब भूमिहीन किसान जो सोंडीले पर खेती कर अपनी जीविका चलाते हैं, उस उपजाऊ सोंडीले की खेती को बालू खनन के नाम पर उजाड़ना न्याय संगत नहीं है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। रोड पर पसरा बालू से सड़क दुर्घटना बहुत बढ़ गया है। नेतृत्वकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि प्रायोजित सरकारी मशीनरी द्वारा मर्डर है। सोंडीला खेती बचाने को लेकर जिला मुख्यालय में हो रहे धरना पर जिला अधिकारी प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम सदर सासाराम आशुतोष कुमार से वार्ता के बाद धरना खत्म किया गया। एसडीएम ने पूरे मामले को जिला अधिकारी के संज्ञान में देकर मामले की जांच कराकर खेतीहार डीले को बचाने की बात कही तथा भूमिहीनों को जमीन एवं पक्के की मकान की व्यवस्था करने की बात कही। काराकाट प्रखंड के पत्रकार अशोक कुमार के अपहरण मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सासाराम के धरना में नासरीगंज जिला पार्षद प्रतिनिधि गांधी चौधरी, जनहित युवा मोर्चा के संतोष कुमार, प्रधान महासचिव विनोद सिंह यादव, युवा परिषद जिला अध्यक्ष रोहित आनंद, साकिब खान, राहुल यादव, प्रिंस कुमार, सुषमा देवी, लीलावती देवी सहित सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अरे सोंडीला की खेती को बचाना होगा। हाथ खड़ा करो, ऊपर बनिए और ऊपर बनिए उससे। अरे सोंडीला की खेती को बचाना होगा। बालू खनन के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश नहीं सहेंगे। अरे बालू खनन के नाम पर सोंडीला की खेती को उजाड़ना नहीं सहेंगे। तो साथियों लड़े चलो, तो गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ लड़े चलो। अरे गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ लड़े चलो। अरे गरीबों को उजाड़ना बंद करो। अरे सोंडीला की खेती को रसीद काटना होगा। सोंडीला की खेती की रसीद को जांच करो। अरे गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बालू खनन के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीओ साहब बनी सासाराम साहब, ये लोग न्याय करना, ये लोग भी अपनी कितने बजे? हाँ, नासरीगंज के रहने वाले टिहरियों को लोग हैं तो टिहरी से ग्रुप से हम लोग यहाँ आए काम करें। आप जियो से नासरीगंज से मिलते हुए जाएंगे। मैडम को देख लीजिए हम लोग, ठीक एस डी ओ साहब। हाँ,
मैडम हम लोग डेहरी के हैं सर लोग ये वो लोग बिहरियों के हैं वहाँ भी जिला है वहाँ भी लोग जमीन नहीं है सर भला समुदाय के हैं घर वाला जमीन नहीं है। नहीं सर घर आवास योजना मिला है सर। नहीं हम लोग जमीनें नहीं है तो वहाँ से ये सर इनके आएंगे डिहरी में एसडीओ डिहरी को ही पा दीजिए। एसडीओ डिहरी भी जितना भूमिहीन पानी लेके लिस्ट लेके सही में भूमिहीन एकदम। मेरा ये कहना है, में आप लोगों का धरना है, क्या मांगे? मांग है कि बालू खनन के नाम पे सोल जिले की जो उपजाऊ भूमि है उसको काटा जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए और बाल पंचायत भूमि पर बिहार में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, कानून बनाकर जितने किसान हैं सोन जिले पे खेती करने वाले जो भी गरीब किसान हैं उनके साथ पर्चा काटा जाए, बंदोबस्त किया जाए। तीसरा मांग है कि उजाड़े गए जो भी किसान हैं गरीब हैं जो रोड पर आ गए उनके जीने का जिला प्रशासन प्रबंध करे अथवा मुआवजा दे। क्या मांगे हैं आप लोग की सासाराम जिला मुख्यालय की सर? क्यों धरना कर रहे हैं? जिला बचाओ और गरीब बचाओ, भूमिहीन बचाओ, ये हमारे लोगों का मांग है सर। और हम इसको परंपरावादी तरीके से देख रहे हैं, ये नया नहीं है। ये गरीब सदियों से इनके दादा लकड़दादा तक उसी सोन नदी के बीच में खेती करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। अपने परिवार का जीविका का एकमात्र साधन सोन नदी है। इसलिए मेरा ये मांग है जिला प्रशासन से कि अगर आप उसको उजाड़ रहे हैं तो आप उनको अस्थायी बंदोबस्त करें और अस्थायी नहीं अस्थायी बंदोबस्त करने का गारंटी करें ताकि ये गरीबों का, भूमिहीन किसानों का, मजदूरों का जो हालात है आज वो भूखमरी के कगार पर है, इसे बचाने के लिए हम ये सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किए हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को हम आगे और ले जाएंगे। पटना जाना होगा जाएंगे, दिल्ली पार्लियामेंट घेरना होगा हम घेरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और वो भी संवैधानिक रास्ते से। संविधान के द्वारा भी संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को गरीब क्यों बनाया, हम गरीब क्यों हैं, इसका एकमात्र हमें रास्ता चाहिए कि हम गरीब क्यों हैं। हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और इन सवालों को लेकर के और सोन नदी का जो तटीय इलाके के गरीब हैं वो सोनभद्र नदी में डीले की खेती करते हैं, उसको बचाने के लिए हमारा ये सत्याग्रह है। सासाराम जिला मुख्यालय के बाहर जिला बचाओ, जान बचाओ, गरीब बचाओ, भूमिहीन बचाओ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी मांगे स्पष्ट है कि जिला पर खेती करने वाले लोगों को रसीद काटा जाए। बाप दादा के समय पूर्व में भी रसीद वहाँ कटता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो इलीगल करके बालू कारोबारी उसको काट रहे हैं, उस खेत के जिला को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि जिले की खेती को वैध किया जाए और जो रसीद पूर्व में कटता था उसको कटा जाए। शकरकंद और परवल उगाकर लोग जीविकोपार्जन करते आए हैं, उनके पास न खेत है न जमीन है, भूमिहीन है। ऐसे में सरकार भूमिहीनों के घर को क्यों उजाड़ने पर तुली हुई है, ये सवाल है। या तो उनके घर को बचाया जाए, उनकी खेती को बचाया जाए, या सरकार तय करे कि या उनके नागरिक नहीं है, उनको मारने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार सरकार को मिला हुआ है। सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से सोन नदी जो राष्ट्रीय नदी है उसको जब नीलाम करना उसकी नैतिकता परमिशन दे सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, तो लोकतांत्रिक अधिकार यह भी है कि इन गरीबों को जो सोन जिले पर खेती करते आए हैं उनको वैध किया जाए, या सरकारी जो फरमान है 3 डिसमिल जमीन या मोड़ी पर छत, तो प्रधानमंत्री आवास और 3 डिसमिल जमीन की भी व्यवस्था हो। जिला बचाना जिसके जरूरी है, हजारों लाखों करोड़ का हमारे जिले से पैसा जाता है और नालंदा में ग्लास ब्रिज बनता है। हमारे रोहतास जिले के पर्यटन स्थल
एकदम उदासीन पड़े हुए हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हजारों लाखों करोड़ रुपया यहाँ से कमाकर पटना में जा रहा है, लेकिन सब जिला में जा रहा है। रोहतास में ना सरकारी यूनिवर्सिटी है ना मेडिकल कॉलेज है। जान इसलिए बचाना जरूरी है कि सोन रोड पर पसरा हुआ बालू जो है वो आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। सरकार खनन का क्या रूल है यह बताए गरीबों को कि रोड पर पसरे हुए बालू से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या रोड पर पसरे हुए बालू को नियमित हटाने की व्यवस्था होगी, या सरकार तय करे। क्योंकि रोड एक एक लाठी बालू धर लेता रोड, और रोड पर एक्सीडेंट होता। रात बिरात ट्रक कितना चलता दिन में, डर लगता मोटरसाइकिल चलाए में। तो सोन नदी जौन वरदान रहे वो आज रोहतास साफ बन गई बा। ऐसे हम सरकार से आग्रह करतनी कि रोहतास के लिए सोन नदी को वरदान के तौर पर देखा जाए। मेडिकल कॉलेज और गरीबों के लिए सोन बिले की खेती को लीगल किया जाए, क्योंकि इनके घर के सामने सोन नदी है और सरकार लूट रही है और कई कारोबारी लूट रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, भूमिहीन है, उस पर सरकार का कोई दृष्टि नहीं, सरकार की कोई योजना नहीं। सब धरातल पर आकर खेल। हम लोग जिला मुख्यालय के बाहर लड़ रहे हैं, सरकार तक मांग कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। नहीं होगा तो आगे विधानसभा मार्च, राजभवन मार्च की ओर बढ़ेंगे। विशाल कुशवाहा, सोन जिला बचाओ।